हे प्रभु, मैं आपसे कहां तक प्रार्थना करूं, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहां तक करूं। प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूं, आपसे बिना मांगे ही आपने मेरे जीवन में इतनी अनंत कृपाएं कर रखी हैं, मैं कौन सी स्तुति गाऊं। मुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता। ये आपकी बुआ अनपढ़ है, ये कोई मंत्र बोल नहीं सकती, आपकी कोई प्रार्थना गा नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, जो सुख आपकी माता देवकी को नहीं प्राप्त हुआ, वह सुख मुझे आपसे प्राप्त हुआ। मेरे जीवन के तमाम विपत्तियों में आप पग पग मेरे साथ रहे। हे प्रभु, आज मेरे पास धन संपदा आ गई तो आप मुझे छोड़ करके जाने की बात कह रहे हैं। प्रभु, मुझे ऐसी धन संपदा नहीं चाहिए जिससे मैं आपसे विमुख हो जाऊं और आप मुझसे दूर हो जाएं। ऐसी कोई भी धन संपदा की मेरी कामना नहीं है। जिस धन में आप नहीं, जिस धन से आपकी सेवा नहीं, जिस धन से आपकी पूजा नहीं, ठाकुर, वो धन मेरे जीवन में किसी काम का नहीं। इससे अच्छा तो मेरे जीवन में विपत्तियों के समय अच्छे थे कि आपका दर्शन हो जाता था, आपकी कृपा सतत बरसती रहती थी। हे प्रभु, मैं आपसे क्या याचना करूं, मैं आपसे क्या मांगूं। यदि आप कृपा कर सको तो आप ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन में कोई अभिमान न हो। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीमान एधमान मदह पुमान। कुंती कहती हैं कि देखो प्रभु, आपके चरणों में जाने में 4 चीज बाधक है। प्रभु, इन चारों चीजों को आप मुझसे दूर कर देना। मेरे जीवन में कभी जन्म का अभिमान न हो कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूं, ऐसा अभिमान मेरे अंदर कभी मत आने देना। मैं अनंत ऐश्वर्य की अधिपति हूं, इस धन का भी अभिमान मेरे जीवन में मत आने देना। मेरे पद का अभिमान मेरे जीवन में मत आने देना। मेरे जीवन में मेरे ज्ञान का अभिमान मत आने देना। ये अभिमान आपके चरणों में आने में बाधक है। ये अभिमान जिस जीव के हृदय में उत्पन्न हो गया, वह आपके चरणों से सद्यः दूर हो जाता है। प्रभु, आप ऐसी कृपा करना कि मेरा मन मेरे कुल वंश परंपराओं से हट करके आपके चरणों में लग जाए। हे प्रभु, मुझे ये पता नहीं है कि आपके चरणों तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। ठाकुर, आप कृपा करके आप मुझे बता दो कि आपके चरणों तक हम संसार के अज्ञानी जीव कैसे पहुंच पाएंगे। हे प्रभु, मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में